जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, मैंने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आपको पहले भारतीय संविधान पूरे अच्छे से समझाया है। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी करा दिए हैं और जो आने की संभावना है वो भी करा दिया है। अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। इन मुख्य विशेषताओं से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। कैसे बने हैं वो मैं आपको कराने जा रही हूँ, कैसे आएंगे वो भी करा देती हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, इन्हीं को आप बार बार रिवीजन करना, कुछ बाहर नहीं जाएगा। आपको मेरे पे विश्वास हो जाएगा जब आप पेपर देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बड़ा संविधान तो है ही। सबसे पहली विशेषता क्या है, हमारा जो संविधान है भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सेकंड विशेषता क्या है, सबसे बड़ा लिखित रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है। थर्ड क्या है, थर्ड में तो यही है सर्वाधिक व्यापक। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उन्होंने ऐसे दे रखा था, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे थे, कनाडा, कनाडा बोलता है कोई कनाडा बोलता है, बी यूएसए, सी भारत, डी फ्रांस। तो दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप इजिली ये आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत ही सबसे बड़ा तो है ही लिखित, सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है। सबसे बड़ा लिखित कैसे, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स थे मतलब जब लिखा गया था, लेकिन अभी उसमें कम से कम 400 से ज्यादा ही हो गए हैं। आई थिंक 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं। इसलिए हमारे भारत का जो संविधान है वो भारत का सबसे बड़ा मतलब विश्व का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, इसमें भारत का सबसे बड़ा लिखित व्यापक संविधान, ये सारी विशेषताएं हमारे प्यारे भारत के संविधान की। दोस्तों मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संविधान कैसा है। अब भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है। तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला। मतलब हमारा भारत का संविधान कठोर भी है और जहां पर उसे लचीलापन दिखाना होता है तो वो लचीला भी है। लचीला कैसा है वो मैं भी आपको समझाने जा रही हूँ। फिर इसी में मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो लैंग्वेज है ना, एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करेगा, आंसर वही होंगे, लेकिन जो इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो पैटर्न चेंज होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकंड पैटर्न पे कैसे बनेगा, भारतीय संविधान किस प्रकार का है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान नमनीय प्लस अनमनीय, ये दोनों है। इसका भी मतलब वही है कि कठोर है और लचीला है। अब थर्ड कैसे बनेगा, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है। तो दोस्तों इसमें भी यही आंसर है, आंसर लचीला। मतलब जो हमारा भारत का संविधान है दोस्तों, ये लचीला ज्यादा है और कठोर कम है। कठोर क्या है, कठोर, लचीला अधिक है, हम ऐसे कर देते हैं, और कठोर कम है। लचीला कैसे है दोस्तों, लचीला इस प्रकार है, जैसे जो हमारा भारतीय संविधान है ना, और संविधान की तरह मतलब ये नहीं कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, इजी वे से संशोधन हो जाता है जब जरूरत के अनुसार। जैसे कि 104वां संविधान संशोधन जो अभी हुआ था वो ईवीएस मतलब आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसको लेकर था। तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो जब भी आवश्यकता होती है तो संविधान संशोधन हो जाता है। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान को लचीला ज्यादा कहा जाता है और कठोर कम कहा जाता है। तो इसका मतलब यही था। तो दोस्तों मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संविधान। तो दोस्तों ऐसे पूछेंगे भारतीय संविधान कैसा है, क्या वह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है या प्रभावित नहीं है, या इसने खुद अपने संविधान को बनाया है। तो ऐसा है, तो भारतीय संविधान दोस्तों ये हमने दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। जो हमारा भारत का संविधान है वह दूसरों के देशों से प्रभावित है। मतलब प्रभावित कैसे है, जैसे कि यूएसए है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, और डीपीएसपी हो गया वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब एक स्टेटमेंट में कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमने
सारी चीजें दूसरे देशों से गेन की है, फिर उसमें मतलब जो जो हमें अच्छी चीजें लगी, हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया अपने संविधान में। तो दोस्तों यही है, हमारा जो भारतीय संविधान है वह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों मूव करते हैं 6 क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कठोर कम लचीला अधिक है, ये इसी का मतलब आंसर है। मतलब भारतीय संविधान कैसा है, ऐसे पूछेंगे भारतीय संविधान कैसा है, तो मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया, कठोर कम है और लचीला अधिक है। लचीला अधिक कैसे है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों मूव करते हैं 7 क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो दोस्तों हमारे भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को। दोस्तों आज जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है, ये इसका 8th क्वेश्चन है, जो कि है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो दोस्तों भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो दोस्तों ये थे भारत के संविधान की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं। मैंने आपको बता दी, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे ज्यादा व्यापक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। थर्ड क्या बताया कि भारतीय संविधान नमनीय और अनमनीय है। ठीक है, कठोर क्यों है और लचीला क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था हमने किससे अपनाई है, ये हमने ब्रिटिश संसद से अपनाई है। और लास्ट क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान पर प्रभाव सर्वाधिक किसका पड़ा, तो ये पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये थे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर में इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि ये था विश्व का सबसे बड़ा लिखित, ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही देखा कि ऐसा बना। इसके आधार पर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए, वो भी लैंग्वेज बदल बदल के, जैसे कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट मतलब कि जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 वो कराऊंगी। जय हिंद, जय भारत।